गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम पढ़ा थे विज्ञापन ही विज्ञापन। आज पढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ, पेज नंबर 143। विधना ने इतनी बारीक बीनी से यह धरती बनाई है और मनुष्य ने विज्ञान के प्रयोग से उसमें जो 4 चांद लगाए हैं वे इसलिए कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। मतलब ईश्वर ने इस धरती को बड़ी बारीकी से बनाया है और इसमें इतनी खूबसूरती से रंग भरा है, उसका केवल ये उद्देश्य है कि इस दुनिया में विज्ञापन प्रस्तुत किया जा सके, विज्ञापन के बारे में बताया जा सके। तो कि इसमें विज्ञापन की कला प्रस्तुत की जा सके, विज्ञापन को बताया जा सके। ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा न बचा होगा जिसका किसी न किसी चीज़ के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया गया हो। यानी पृथ्वी का हर हिस्सा विज्ञापन के लिए उपयोग किया गया है। हर चीज़, हर जगह उसके अलावा किसी भी चीज़ और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। कोई भी चीज़ कहीं का विज्ञापन हो सकता है। गेहूं की फसल एक कपड़े की मिल का विज्ञापन है। गेहूं की फसल कपड़े की मिल का विज्ञापन है। अब देखिए कैसे, बड़ी ध्यान से देखिए। क्योंकि नई मिल फसल के प्राप्त हुए पैसे का ही उपयोग है, उसी से कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल डबल रोटी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल में काम करने वाले तभी काम कर सकते हैं जब वे डबल रोटी खाएंगे। जब डबल रोटी खा के उनका पेट भरेगा तभी तो काम करेंगे। देखिए कितना। बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है। वाटरप्रूफ जूते बिकाने हैं तो बेकरी का विज्ञापन दो, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते न होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज़ भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन है और इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन है। पत्र लेखक का विज्ञापन है तो लेखक पत्र का विज्ञापन, एक दूसरे का विज्ञापन हर लोग है। मतलब यह श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन है और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य का विज्ञापन है। बहुत सी चीज़ें स्वयं अपना विज्ञापन है, जैसे उपदेश, आलोचना, नेतागिरी, ये स्वयं अपने ही विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन का मतलब है जिसे विशेष रूप से बताया जाए। मतलब यह है कि जहाँ जाएं, जिधर जाएं, जहाँ रहें, जैसे रहें, इन विज्ञापनों की लपेट से बच नहीं सकते। घर में बंद होकर बैठ जाएं तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरने आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने का यही साधन है। घर से निकलें तो हर दोराहे, चौराहे, सड़कों के खंभों पर विज्ञापन, खतरे से सावधान, धोखे से बचिए। इनको पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाएं, विज्ञापन। पुस्तक उठाएं, उसमें भी विज्ञापन। बस में बैठें, वहाँ भी विज्ञापन। क्या आपका दिल कमज़ोर है? क्या आपका जिस्म टूटता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं रही, उसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही दिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है उससे मुझे विज्ञापन के लिए और भी आदिशा है। ऐसा लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और साहित्य, इनका उपयोग केवल होता है, केवल इस कला के लिए होता है। किसका? विज्ञापन की कला के लिए। बहुत से शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जो सांप्रदायिक संस्थाओं का विज्ञापन मात्र हैं। अपनी पीढ़ी के कई लेखकों की कृतियां लाल लाल, छगन लाल, मगन लाल या इसी तरह नाम से किसी और लाला की स्मारक निधि से प्रकाशित होकर लाला जी की दिवंगत आत्मा के प्रति स्मारक होने का फर्ज अदा कर रही हैं, वे भी विज्ञापन हैं। मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर जो डिग्रियां दी जाएगी उसके एक कोने में लिखा होगा,
आपकी शिक्षा के सहयोग का एक ही मार्ग है। आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए। मुफ्त सूची पत्र के लिए लिखिए, वहाँ भी विज्ञापन लिखा हो। हर नए आविष्कार का मुस्कुराता हुआ चेहरा टेलीविज़न पर आकर कुछ इस तरह निवेदन करेगा। मुझे यह कहते हुए अधिक प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयत्नों की सफलता का श्रेय रबर के टायर बनाने वाली कंपनी को है, जिसके प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। मतलब वहाँ भी विज्ञापन होगा। कोई आविष्कार होगा, वैज्ञानिक है, वो भी विज्ञापन करेगा। विष्णु जी के मंदिर खड़े होंगे, जिनमें संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। इस मूर्ति और इस भवन का निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। मतलब इस मंदिर और इनका निर्माण किसने किया? किसी विशेष कंपनी ने। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिसके सुंदर चमड़े के जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा, साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्ग साबुन बनाने वालों की ओर से तुच्छम भेंट। नहीं, वहाँ भी जाओ। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी कि जब एक दूल्हा बड़े आराम से दुल्हन ब्याह कर घर लाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य करेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंखें उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ोलते हुए कहेगी, बताऊं मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? यह इसलिए कि मैं रोज प्रातः 951 नंबर साबुन से नहाती हूँ। यहाँ भी विज्ञापन। कल से आपके भी घर में 951 नंबर का साबुन रखिए। उसकी सुमधुर सुगंध सारा दिन सब दिमाग को ताज़ा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा इतनी कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिकिया खरीदने से पैसे की भी किफ़ायत होती है। इसे बड़ी टिकिया खरीदिए। जहाँ तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह है जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीज़ों का आपस में अनन्योआश्रित संबंध है। इसलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों का विज्ञापन होना चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों की। चित्र गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल के इश्तेहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दुशालों के चाय और कोको के इश्तेहार भूले जा सकते हैं। कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के इश्तेहार बुने जा सकते हैं। नमदे और गलीचे, नमदे और गलीचे मतलब कालीन, रबर सोल के जूतों के विज्ञापन का आदर्श साधन हो सकते हैं। यानी कालीनों पर जूतों का विज्ञापन हो सकता है। बैंकों की दीवारों पर लॉटरी और रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं, जहाँ घोड़े दौड़ते हैं, जुआ। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज़ की टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है और अस्पताल की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन दिए जा सकते हैं। यह तो आने वाले कल की बात है, पर आज की स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहाँ विज्ञापन हो वहाँ भी, और जहाँ न हो वहाँ भी। मेरा दिमाग हर चेहरे, हर आवाज़ और हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है। सुबह उठते ही सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूँ, तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की एक सुंदरी का ध्यान हो आता है। मतलब चाय में भी विज्ञापन, जिसका चेहरा मैं रोज़ अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम का ख्याल दिमाग में आते ही मुझे तुरंत काफ़ी प्रदेश की ढलानें याद आती हैं। साथ ही एक बुढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरता है और मैं अनायास यह बुदबुदाते हुए पाता हूँ, यह काफ़ी अच्छा और यह चेहरा दोनों भारतीय है। मतलब काफ़ी भारतीय, चेहरा भारतीय, इसलिए इसी ब्रांड की काफ़ी काफ़ी। खैर, लड़का 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अधखुले होठों के बीच उसके पतले सफ़ेद दांत देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुरा रहा है।
अमेरिकी भाषा में इसे $1 मिलियन स्माइल कहते हैं। और वह लड़का है कि रोज़ 6 पैसे की चाय मुझे पकड़ाता हुआ $1 मिलियन की मुस्कुरा जाता है। कई बार मेरी इच्छा होती है कि उस लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य जनता दुनिया के सामने आ सके। और जब मैं यह सोच रहा होता हूँ तो ईश्वर में तो ईथर मतलब खुशबू, ईथर में तैरती हुई श्रीकंठ की सुमधुर आवाज़ आती है। यानी हवा में कोई स्त्री कंठ यानी औरत के गले की आवाज़ आती है। क्या आपका लीवर ठीक काम नहीं करता? अपना लीवर ठीक रखने के लिए आज से ही लीवर इमल्शन लीजिए। यानी वहाँ भी आप दवा। मुझे ठीक से नहीं मालूम कि लीवर काम करता है या नहीं, पर जब मैं किसी बच्चे को किलकारी मारते हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे लाल डब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद आती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूँ तो 29 रुपये वाला कैमरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। 29 रुपये वाला, यानी उस समय 29 रुपये बहुत बड़ी कीमत थी। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत पत्र की याद जरूर आती है। मोहल्ले के लाला चौधरी मिलते हैं तो मुझे लगता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विज्ञापन चला आ रहा है। दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोजी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है। इतना लिपस्टिक को लगाती है। और किसी से कहिएगा नहीं, पर हालात यहाँ तक पहुँच गई है कि जब मैं खुद आईने में सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे लगता है कि अपना चेहरा नहीं, लीवर साल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ। तो इसे देखा आपने। इसके प्रश्न उत्तरों को मौखिक लिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको कॉपी में लिखने हैं और ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। प्रश्न आपको भेज दे रहा हूँ।